हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनीत डोगरा और मैं यहाँ पे स्टडी खजाना का एक मैथ्स का फैकल्टी हूँ जो बीकॉम सेकेंड ईयर की मैथ्स आपको बताएगा कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है। और बीकॉम सेकेंड ईयर में बात ये होती है कि बच्चे मैथ्स के अंदर बहुत लेट जागते हैं, सोए हुए होते हैं। सारे बच्चे कहते हैं यार क्या कहते हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें, एग्जाम आ गए 15 दिन में कैसे पढ़ें। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं एक रात पहले पढ़ते हैं और 59 मार्क्स। मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, नाम भी बताऊंगा। ठीक है। और उस बच्चे का कहोगे तो नंबर भी दे दूंगा और आप बात कर लेना उनसे, वो बता देंगे आपको कि आए थे या नहीं आए थे। हैं। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को मेथड नहीं पता होता पढ़ने का कि एक्चुअल सही मेथड क्या है। मैं आप लोगों को दो तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। जो पहला लेक्चर मैं आपको दूंगा वो इस तरीके से होगा कि क्या कहते हैं, आपको पूरा कंप्लीट उसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करके दिया जाएगा जो बच्चे पूरा प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं ढंग से अच्छे से तो। और दूसरा होगा एज अ क्रैश कोर्स। जो क्रैश कोर्स होगा बच्चे, वो थोड़ा सा ऑब्वियस है, क्रैश कोर्स है तो टाइम कम लगेगा उसके अंदर। वो लगभग हम एक 20 घंटे का लेक्चर प्रिपेयर करेंगे जो कि आपको ये बताएगा कि क्या कहते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको करना है, ताकि आप लोग 75 मार्क्स के जो पेपर है आपका सेकेंड ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर आप कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वो 20 घंटे आपको बता देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप वो 20 घंटे ढंग से पढ़ लिए, और मैं मुश्किल से मुश्किल आप लोगों को ज्यादा नहीं 50 to 60 क्वेश्चंस दूंगा, अगर आपने वो 50 to 60 क्वेश्चंस भी कर लिए तो 25 मार्क्स की जो मैथ्स आएगी और जो 50 नंबर की स्टैटिस्टिक्स आएगी, उसमें मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप वो 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो कोई भी बच्चा 40 से 45 नंबर से कम नहीं आएंगे 75 में से कम मिनिमम 45 मार्क्स तो गारंटी, ये श्योरिटी दे रहा हूं मैं। लेकिन वो 60 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स है ऑब्वियस है यार, वैल्यू तो चेंज हो सकती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, वैल्यू चेंज हो सकती है तो थोड़ा ध्यान से, ये नहीं कि रट के चले गए, हाँ भी हाथ रखा रट्टा हमारा निकल लिए, ऐसे नहीं चलेगा काम, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर का जो मैथ्स है हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि मैंने बोला बीकॉम सेकेंड ईयर है ना। अब बीकॉम सेकेंड ईयर में बच्चे हमारा जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होता है हम उसको बोलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। अब मैथ्स है तो बच्चे तो पहले वो बना लेते हैं भाई मैथ्स है, हमारे पास तो 11 12 में मैथ्स नहीं थी। अरे नहीं थी तो पढ़ोगे तभी तो आएगी ना, अब पढ़ने तो है ही नहीं, पहले ही डर जाते हैं हम लोग। बेटा इसमें बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, दो तरीके से मैथ्स डिवाइडेड है। पहला जो है वो आपका नॉर्मल मैथ्स का पेपर होगा और दूसरा आपका जो पेपर होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स का। पहले हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैथ्स के बारे में देन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। बेटा मैथ्स जो है वो 25 मार्क्स की आएगी आपकी, तो ओवरऑल जो आपकी वेटेज है वैसे तो वो 75 मार्क्स है, लेकिन जो मैथ्स आएगी वो कितने मार्क्स की आएगी, 25 मार्क्स की। ठीक है। अब इसके अंदर समझना जरा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखिए मैथ्स में बेटा आपके टोटल जो है आपको जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए। इस एक घंटे के अंदर आपको ओवरऑल 3 क्वेश्चन करने हैं टोटल, सिर्फ 3 क्वेश्चन तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। जनरली जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है वो आपको मिलता है मैट्रिक्स में से। मैट्रिक्स एक चैप्टर का नाम होगा आपका, मैट्रिक्स में से मिलेगा आपको पहला क्वेश्चन। अब बेटा मैं बता दूं मैट्रिक्स जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है, अगर मैं मैट्रिक्स काउंट करूं तो मैट्रिक्स के अंदर आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, मैंने AOM लिख दिया। ठीक है। इसके साथ चॉइस में जो आपको क्वेश्चन मिलता है 100% गारंटी है सर, चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा। आप पिछले 10 साल के, 20 साल के, 100 साल के पेपर उठा के देख लो, अपने आप मिल जाएगा आपको। और डिटर्मिनेंट, इनमें से चॉइस में क्वेश्चन होगा सर। डिटर्मिनेंट जो है वो AOD, अब AOD बच्चा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन जो है वो आते हैं सर। इस एक क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो होती है सर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस पे, 100% आएगा सर। हाँ ये हो सकता है बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, 3 पार्ट में डिवाइडेड हो, वो तो मैं पेपर सेट करूंगा नहीं ऑब्वियस है ना। सेकंड, दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जनरली बच्चों ने अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ है एन्युटी, उससे एक छोटा मोटा पार्ट आ जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके की चीजें होती हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मुश्किल है नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप ढंग से पढ़ो तो, आप लेक्चर भी ढंग से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। सर ये क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का आएगा, गारंटी मेरी। सर नंबर 3 एप्लीकेशंस
मैं आधा लिख रहा हूं इसको, APPL यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है बेटा, और का मतलब है एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का और दूसरा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। सर ये आपका आता है 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब चॉइस होगी या तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करो या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं, जो 20 घंटे का लेक्चर होगा जो मैं आपको बता रहा हूं एज अ क्रैश कोर्स, बेटा उसके अंदर एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी और जेन्युइन बात है कि ये 2 चैप्टर में से जब आपको 2 चैप्टर 2 टॉपिक दिए हुए हैं तो आपको क्या जरूरत है 2 पढ़ने की। एक तो ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है, एक तो ये पार्ट है कैलकुलस का। अब बच्चा कैलकुलस का नाम सुन के ही डर जाता है, कहता है यार कैलकुलस तो बहुत मुश्किल टॉपिक है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं क्रैश कोर्स में मैं आपको ये दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सही सजेस्ट ये करूंगा कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, बहुत आसान है कंपैरेटिवली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। बेटा ऐसा कभी नहीं हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन ना आया हो, हर बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता ही आता है, और चॉइस में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का होगा। बेटा ये जरूर हुआ है कि ये क्वेश्चन सेकंड नंबर पे चले जाए और सेकंड वाला क्वेश्चन थर्ड पे, यानी वेटेज जो है इसकी 8 और फाइनेंस की 9 मार्क्स, ये हो सकता है। तो ये आपको मैंने मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि मैथ्स में क्या क्या आता है। यानी बेसिकली अगर हम मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लें, तो हम 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को प्रिपेयर कर लें तो 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको हम लोग अगर पढ़ लें तो यार ऑब्वियस है ना कि उसमें भी स्कोर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो मैथ्स खत्म, आते हैं स्टैट्स पे। सर स्टैट्स सर आता है आपका 50 मार्क्स का। ये मैं अभी पास का आपको बता रहा हूं, सेकेंड ईयर का जो है वो पास कोर्स का बता रहा हूं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ऑनर्स का भी बताऊंगा। ऑनर्स में ये सारे टॉपिक है, लेकिन बस स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए सर इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं आपके, जो आपको पहला जो क्वेश्चन आता है सर, एक पहला जो क्वेश्चन होता है सर वो कंपलसरी होता है स्टैटिस्टिक्स में करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा सर, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। अब बच्चा पहले ही कहता है यार 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेटा ये 14 मार्क्स के 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा ये क्वेश्चन, 4 पार्ट में। मतलब अब ऐसे भी हो सकता है यार, उनके ऊपर है कि 4 4 4 12 और 2 का 1 डाल दिया, या 3 3 3 9 मार्क्स का हो गया और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का डाल दिया, वो उनके ऊपर है यार, लेकिन 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा ये कंफर्म है। इसके अंदर बेटा टाइम सीरीज एनालिसिस लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, एक क्वेश्चन इसके अंदर 100% गारंटी होगा ही होगा। ठीक है, 100% बोल रहा हूं मैं। और टाइम सीरीज सर इत्तू सा चैप्टर है, छोटा सा, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अगर आप पढ़ोगे तो इतना इशू नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम बेसिकली यही बात करते हैं कि क्वेश्चंस हम कितने कर सकते हैं ना। सेकंड सर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 100% सर इसका, यानी ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर का होगा 100%। ये सर आना ही आना है आपके पेपर में, और मैं आपको रिग्रेशन के ना 6 पार्ट कराऊंगा, एक क्वेश्चन के 6 पार्ट कराऊंगा सर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उन 6 पार्ट में से आप चाहे सीपीटी पढ़ लेना उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से। सर सीपीटी का पेपर हो उसके अंदर एक क्वेश्चन, और बिजनेस मैथमेटिक्स यानी इसके अंदर आपका बीकॉम के अंदर, उसके अंदर भी सर एक क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा उस रिग्रेशन में से। ठीक है, और कोरिलेशन के 4 पार्ट कराऊंगा, उन 4 पार्ट में से एक आएगा, यानी ये 12 नंबर स्कोर करना मैं आपको आराम से कहूंगा, आराम से बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सर, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका वो होता है सर थोड़ा सा आपका, आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से होता है। अब मैं आपको बता दूं, इंडेक्स नंबर वही चैप्टर है जिस बच्चे ने 11th में इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ा है, वो इंडेक्स नंबर करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडेक्स नंबर ज्यादा मुश्किल है नहीं, बट इंडेक्स नंबर में बात ये फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला की टेक्निक बताऊंगा पढ़ने की। आप उस टेक्निक से पढ़ लेना, कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी, आप आराम से उसे पढ़ते रहना, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंडेक्स नंबर का। बस फॉर्मूले बच्चे लर्न कर लेना। ठीक है, फॉर्मूले फिर लर्न नहीं होते, बच्चे जाते हैं एग्जाम में पर्चे बना बना के लेके जाते हैं, फिर टॉयलेट में उन्हें रख देते हैं, फिर उन्हें देखते हैं हाँ भाई इसमें क्या था इसमें क्या था, फिर फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको फॉर्मूलों की टेक्निक मैं बता दूंगा, आपको टॉयलेट जाना ही नहीं पड़ेगा जिस चीज के लिए आप जाते हो एग्जाम में।
ये सर ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 12, 12, 24 और 14 आपके कितने हो गए ओवरऑल 38 मार्क्स। सर एक क्वेश्चन आपका और आता है सर 12 नंबर का, ठीक है सर। सर ये जो है ये आपका प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स जो आपने पढ़ा है आज तक, आप ये कह सकते हो ये उससे रिलेटेड है, जैसे कि मीन, मॉड, मीडियन। अब बच्चा कहेगा सर ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा, इतना भी आसान नहीं आएगा, सुन लो पहले। मीन डेविएशन, इस पे क्वेश्चन आते हैं सर। स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, तो मतलब यार इन सब चीजों में से आती हैं चीजें जो आती है ना मेन, मतलब ये पार्ट है। और मीन के अंदर बेटा एक पार्ट और आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इस तरीके की चीजें। तो ये मैं आपको बस बेसिकली इंट्रोडक्शन एक मैंने दिया है कि क्या क्या चीजें आती हैं। इवन मैं आपको ये कहूंगा अगर कोई बच्चा हमारा पैकेज नहीं लेना चाहता ना ले, लेकिन पढ़ने अगर चाहता है ना कि हाँ सही मायने में पास होना है एक या 2 दिन में, तो कुछ ना करे, मैथ्स के अंदर आप ये 2 टॉपिक भी पढ़ जाओ अच्छे से तो 16 नंबर स्कोर कर सकते हो। और सर इतने बड़े टॉपिक है नहीं है कि आपको इतना टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूं 2 दिन में भी अगर आप बैठ के पढ़ लिए, एक दिन में ये चैप्टर, एक दिन में ये चैप्टर, तब भी आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। लेकिन सर ये 3rd चैप्टर जो है ये आप अपने आप नहीं कर पाओगे। इवन फर्स्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि फर्स्ट के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर एक टॉपिक आता है क्रैमर्स रूल, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है, इस तरीके के 2-3 मेथड्स हैं। गॉस जॉर्डन तो बेटा पिछले 7 साल से अभी तक मैंने देखा नहीं है किसी भी एग्जाम में, बट सर क्रैमर्स रूल बहुत अच्छा रूल है और मतलब मजेदार भी है, करने में मजा भी आता है, ठीक है। सर एक बात और बता दूं, जो बच्चा इस चीज को देखकर अब हल्के में ले रहा हो कि मैथ सच में आसान है, तो बेटा आसान तो है अगर ढंग से पढ़ी जाए, लेकिन पास अलग अलग होना होता है, ये ध्यान रखना। सर 40% इसके अंदर भी लाने हैं आपको, 40% इसके अंदर भी लाने हैं, यानी 25 में से अगर आपको 40% मार्क्स लाने हैं तो सुनना जरा ध्यान से, तो 25 का जो 40% होता है वो होता है 10 मार्क्स, यानी आपको पास होने के लिए मिनिमम 10 मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं 50 नंबर की, तो सर इसमें भी 40 मार्क्स लाने होते हैं आपको, यानी आपको इसके अंदर 20 मार्क्स आपको इसके अंदर स्कोर करने जरूरी है पास होने के लिए। यानी ओवरऑल जो अगर मैं मार्क्स कहूंगा आपको, ओवरऑल आपको 30 मार्क्स पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। सर मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैंने बीकॉम के ज्यादा नहीं 35 स्टूडेंट्स का एक बैच पढ़ाया था, और बेटा एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि अगर बच्चे क्लास में ढंग से पढ़ भी लें तो वो आराम से पास कर सकते हैं, चाहे आप मेरे पास पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक जनरली आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, तो इन चीजों को लेके घबराना नहीं है कि हम मेरे को 30 मार्क्स लाने हैं, ये है वो है। अगर आप ढंग से पढ़ो, अब ढंग से पढ़ो का मतलब मैंने बोला आपको एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन पहले बैठ गए पढ़ने के लिए, हाँ भी एक दिन पहले ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा, मैंने जैसा कि बताया, ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चीज़ों का कि कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है और ताकि हम स्कोर कर सकें। तो अब मैं आपको 1-2 छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहता हूँ। बेटा मैंने आपको जैसा कि बोला, मैं आपको 2 तरीके का लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। सर जो आपके लेक्चर्स होंगे वो 2 तरीके से होंगे। पहला लेक्चर आपका होगा एज अ क्रैश कोर्स, और ये क्रैश कोर्स करके आप दुनिया में किसी को भी क्रैश कर सकते हो। कैसे क्रैश कर सकते हो भाई? सिंपल सा तरीका है, आराम से इस क्रैश कोर्स को पढ़ना। मैक्सिमम बोल रहा हूं बेटा, मैक्सिमम 25 घंटे की क्लास होगी, मैक्सिमम 25 घंटे। अगर आप मैक्सिमम 25 घंटे की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, गारंटी मेरी। पास छोड़ो, 40 नंबर कहीं नहीं गए आपके, यानी 75 में से अगर आप 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो मोर देन 50% मार्क्स आपने स्कोर कर लिए सिर्फ 25 घंटे में। यानी अगर आप डेली 2 घंटे भी दो तो 12 दिन में आप लोगों ने 24 घंटा कवर किया, और 13वें दिन आपने 1 घंटे में पढ़ लिया। ये आपने पढ़ाई करी है। इसके अलावा इसके अंदर बेटा 60 क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम बोल रहा हूं, अभी भी मिनिमम तो बेटा कम भी हो सकते हैं थोड़े, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस में आपको दूंगा। वैल्यू चेंज हो सकती है उसके अंदर, वैल्यू के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। लेकिन सर अगर आप ये बोलो, मैंने ऐसे क्वेश्चन का नाम लिया कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग, या सॉरी फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। अब वैल्यू चेंज होके आ जाएगा, बट क्वेश्चन वही आएगा, ये भी गारंटी दे दूं मैं आपको, ठीक है। सर दूसरा लेक्चर जो आपका होगा, सेकंड मैंने आपको बोला सर एक कंप्लीट कोर्स का पैकेज होगा। कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है सर, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मान के चलिए सर 60 to 70 आवर्स का ओवरऑल है, 60 to 70 आवर्स का पैकेज होगा। इसके अंदर मैं आप लोगों को 200 के लगभग क्वेश्चंस दूंगा। ये सर उन बच्चों के लिए जो बच्चे
टाइम से जाग जाते हैं। ये तो उनके लिए है जो टाइम से जागते ही नहीं है, ठीक है। वो उनको तो मम्मी आके जगा जगा के लाते मार मार के जगाती है, खड़े हो भाई पेपर देने जा, यहाँ बैठ मत, ठीक है। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। तो ये जो 200 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, अगर आपने ये 200 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो सर ये भी गारंटी दे दूं 75 में से 75 कंफर्म। सर ये नहीं कह रहा कि 74.5 आएंगे, 75 में से 75 कंफर्म। बेटा आप पढ़ के आप जब क्वेश्चन करने जाओगे ना, पेपर में बैठोगे, आपको देखोगे यार 200 क्वेश्चन दे रखे हैं सर ने, मतलब पहले असाइनमेंट में दूंगा आपको, आप असाइनमेंट करोगे, मैं कहूंगा भाई ये 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप 200 क्वेश्चन करके जाओगे तो आप बोलोगे यार सारे क्वेश्चन सर ने जो कराए थे वही आए थे। वो बात अलग है, आप कर पाओ या ना कर पाओ, टाइम पेपर में बचे या ना बचे, वो तो आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट से, जो हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे उससे। तो बेसिकली हमको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। सर ये जो है ये 75 में से मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। और ये है सर 75 में से 75 स्कोर करने के लिए, यानी 75 में से 75 स्कोर करने के लिए। तो सर ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था बिजनेस मैथमेटिक्स का। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस मेल आईडी पर बात कर सकते हैं, mail@studykhazana.com, ठीक है बच्चे। ये मेल आईडी आप इस पे मेल कर दीजिए अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, या आपको ये वाला कोर्स चाहिए या ये वाला कोर्स चाहिए, किसी भी तरीके का जो कोर्स चाहिए वो आप स्टडी खजाना से ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा आज का डेमो लेक्चर था, उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं भी आया होगा तो सॉरी यार, मैंने तुम्हें परेशान करा, टाइम वेस्ट करा, बट प्लीज़ यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।